नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में हम बात करेंगे जो बैंकों और एनबीएफसी से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। दरअसल हाल ही में सीबीएसई ने यह स्पष्ट किया कि बैंकों और एनबीएफसी द्वारा लगाए गए पेनल चार्जेस पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। क्या है ये पूरा मामला और इसका आपकी जेब पर कैसा असर पड़ेगा, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीएसटी पर सीबीआईसी का जो नया फैसला आया है उसके बारे में जानते हैं। तो आपको बता दें कि सीबीआईसी ने एक सर्कुलर जारी करके बताया कि बैंकों और एनबीएफसी द्वारा ग्राहकों के लिए गए पेनल चार्जेस पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि ये पेनल चार्जेस कई शर्तों के उल्लंघन के रूप में माने जाते थे और इसीलिए जीएसटी के दायरे से ये बाहर हो चुके हैं। इस फैसले से बैंकों और एनबीएफसी पर फाइनेंशियल बर्डन भी कम होगा, जिससे वो ग्राहकों को बेहतर सर्विसेज भी दे सकेंगे आने वाले समय में। वहीं ये जो फैसला है वो जीएसटी काउंसिल की 55th मीटिंग में हुए सिफारिशों के बाद लिया गया है। पेनल चार्जेस क्या होते हैं इसे भी समझ लेते हैं। पेनल चार्जेस वो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जहां पर बैंकों और एनबीएफसीज के जो कस्टमर्स हैं वो तब लेते हैं जब वो अपने ईएमआईज की शर्तों का पालन नहीं कर पाते या फिर ऐसे समय पर जब वो ईएमआई नहीं भर पाते हैं या फिर उसमें वो देर करते हैं, तो ऐसे समय पर पेनल चार्जेस बैंकों और एनबीएफसीज के द्वारा वसूले जाते थे। पहले क्या होता था, तो पहले इन पेनल चार्जेस पर जीएसटी लगता था, जिससे ग्राहकों पर जो एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन था वो भी काफ़ी ज़्यादा पड़ने लग गया था इस पेनल चार्जेस की वजह से। लेकिन अब यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उन्होंने इसको जीएसटी से बाहर कर दिया है। पेनल चार्जेस पर जो अब जीएसटी लगता था उसे अब यहाँ से हटा दिया गया है। तो अब समझते हैं कि आखिर जो इसके कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक हैं एनबीएफसीज और बैंकों के, उनके लोन पर और उनकी जेब पर इसका कैसा असर पड़ेगा। तो आपको बता दें कि जो पेनल चार्जेस अब जीएसटी से हटाए गए हैं, जिसकी वजह से जो ग्राहक हैं उन पर जो फाइनेंशियल बर्डन था वो कहीं ना कहीं कम होगा। साथ ही इसके साथ बैंकों और एनबीएफसीज के जो ग्राहक हैं उनके बीच में काफ़ी बेहतर रिलेशंस भी यहाँ पर मौजूद बनते दिख सकते हैं। अब अगर जीएसटी काउंसिल के दूसरे फैसलों की बात करें तो आज जीएसटी काउंसिल ने फोर्टिफाइड चावल कर्नल्स पर जीएसटी दर को 5% तक कम कर दिया गया है। साथ ही नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर यानी कि ईवीज पर जो जीएसटी दर थी वो उसे भी अब 5% कर दिया गया है, जिससे ईवीज की जो कीमतें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में हमें कम होती दिखेंगी और साथ ही जो ईवी अडॉप्शन है उसमें भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। और लगातार इस पॉपकॉर्न और कैरेमल पॉपकॉर्न का डिबेट हम सुन ही रहे थे, तो पॉपकॉर्न पर भी अब जीएसटी दर को स्पष्ट कर दिया गया है। प्री पैक्ड और लेबल्ड रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर अब 12% का जीएसटी लगेगा, जबकि कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर अब सिर्फ और सिर्फ 18% का जीएसटी लगता दिखेगा। सीबीआईसी का ये निर्णय बैंकों, एनबीएफसीज और ग्राहकों के लिए बेहद फायदेमंद है। पेनल चार्जेस पर जीएसटी नहीं लगने से जो फाइनेंशियल बर्डन था वो कम होगा और जो सर्विसेज हैं वो भी काफ़ी बेहतर होती नजर आएंगी। जीएसटी काउंसिल के अन्य निर्णयों से जो हमारी इकॉनमी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। ऐसे में इस पूरे मामले पर जीएसटी काउंसिल के जो भी फैसले हैं उस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें मनी 9। शुरू हो गया बजट काउंटडाउन। एक तरफ ग्रोथ, दूसरी तरफ महंगाई, सरकार के सामने चुनौतियां हजार। इनकम टैक्स पर उम्मीदें कर दो पूरी सरकार। बाजार की भी दिक्कतें सुलझा दो सरकार। सरकार के ऐलान और शेयरों में हलचल। शेयरों में हो रहा हर दिन नुकसान। आपकी उम्मीदें और सरकार का एक्शन। अपना घर हो जाए, कुछ ऐसा कर दो जुगाड़। बजट का सबसे पहले मिलेगा एनालिसिस। मनी 9 पर होंगे बड़े एक्सपर्ट जो सबसे पहले आपके लिए करेंगे बजट को डिकोड। 1 फरवरी सुबह 8 बजे से बजट को समझिए आसान भाषा में, सिर्फ मनी 9 पर। वो प्रेजेंटेड बाय सेंसोडाइन, को-पावर्ड बाय LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एसोसिएट स्पॉन्सर ACC एंड अंबुजा सीमेंट।